हाय। नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि क्या गोल्ड यहाँ से 2 लाख 3 लाख 4 लाख जा सकता है? मैं बोलूँगा कि बिल्कुल जा सकता है। पीछे कुछ एक फैक्टर्स अगर पॉजिटिव है तो बिल्कुल जा सकता है। वो अगर नेगेटिव होते हैं तो यहाँ से गिर भी सकता है या फिर कुछ साल के लिए रुक भी सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्ट्रार है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड के पीछे क्या ताकतें हैं जो इसको यहाँ तक लेके आई हैं और आगे भी बाइंग की ही संकेत दे रही हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जियोलॉजिकल ड्रामा चल रहा है, मतलब हर जगह भय का, डर का माहौल है। लाइक यूएस और वेनेजुएला में दोबारा तनाव है, उधर इजराइल और ईरान के बीच में भी तनाव है। तो जब भी भय का माहौल बनता है तो इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड और सिल्वर में डालते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आती है गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है। ये स्टॉक मार्केट के रिवर्स काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमिकल स्लो डाउन, मतलब हर जगह ये है कि पिछले 1 साल से यूएस में मंदी का डर है। जो 2008-9 में जो मंदी आई थी, सेम उसमें भी क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर बढ़ा था। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो, क्योंकि जब भी मंदी आती है मार्केट नीचे गिरती है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक, मतलब दुनिया भर के बैंक्स इसको बाय कर रहे हैं। उनको ये है कि हमें अपने पावर दिखानी है। लाइक यूएस के पास में लगभग 8400 टन के आसपास में क्या है, रिजर्व है अभी गोल्ड। और उसके बाद अगर हम बात करें कि चाइना जो आज के दिन में सुपर पावर है, वो क्या चाह रहा है कि भाई हम भी अपना जो 2300-2400 टन के आसपास है उसको 5000 के आसपास लेके जाएं। तो पिछले 1 साल से चाइना तो बाय करता ही जा रहा है और 2026 में भी उनका यही आउटलुक दिख रहा है कि वो बाय ही करेंगे। उनका जो गोल है 5000 का, वो काफी अभी तक दूर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 880 टन के आसपास का क्या है अपने पास रिजर्व है, वो बहुत कम है। तो सेंट्रल बैंक की जो हैवी बाइंग है उसकी वजह से भी इसको पुश मिल रहा है, ऊपर बाइंग जारी है। ओके। अगर आगे हम बात करें कि डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे हैं सारे देश, कि हम डॉलर के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहें, अपनी करेंसी को ही मजबूत करें। और अगर हम और भी आगे की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है 2025 में काफी यूएस ने काफी कट किए हैं। 2026 में भी संभावना है कि रेट्स को कट किया जाएगा। और जब भी रेट कट होते हैं तो वहां पे एफडी और जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, वो कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो वहां से लोग पैसा अपना निकालते हैं और गोल्ड और सिल्वर में डालते हैं। सिंपल सी थ्योरी है, कोई ज्यादा हाई एंड इस टाइप की नहीं कि आपको समझ में ना आए। ठीक है। तो रेट कट भी सबसे बड़ी संभावना 2026 में होने की। उसके बाद में जो इंडेक्स का गिरना भी ये संकेत होता है कि हाँ भाई, गोल्ड और सिल्वर का ऊपर जाना तय माना जाता है। ओके। और ईटीएफ, मतलब जो अपने इंस्टीट्यूशनल हेजर होते हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े फंड्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो बाय करना शुरू कर देते हैं गोल्ड और सिल्वर को, कि जब जब भी मार्केट में क्रैश आएगा आपके पोर्टफोलियो को गोल्ड और सिल्वर बचा लेगा, क्योंकि क्रैश के टाइम पे ये दोनों चीजें बढ़ती हैं। तो अभी हम बात करें 2026 में, या तो अपना गोल्ड भागेगा या फिर गिरेगा। कुछ ऐसे रीजंस मैं आपको बताता हूँ। अगर ये होते हैं तो गोल्ड वहां से भागने की कोशिश करेगा, और उनसे अगर अपोजिट होते हैं तो वहां से गोल्ड गिरने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले अगर रेट कट अगर चलता रहा और भी हो गया तो वहां से क्या होगा, गोल्ड भागेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल डेट बहुत ज्यादा है और अगर वो कम नहीं हुआ, ऐसे ही बढ़ता चला गया, तो उस केस में भी गोल्ड सिल्वर दो भागेगा। सेंट्रल बैंक की बाइंग भी इसी तरीके से आती गई तो भी गोल्ड को पुश करती रहेगी। उसके बाद जियोलॉजिकल जो रिस्क है वो अगर कम नहीं हुए, फिर भी गोल्ड के लिए ऊपर जाने के ही संकेत देगा। इनसे अपोजिट क्या होगा, अपोजिट में यह है कि भाई डॉलर एकदम से स्ट्रांग हो गया। डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो उस केस में फिर से गोल्ड और सिल्वर कूल डाउन होना शुरू कर देंगे। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाए तो भी गोल्ड और सिल्वर कूल होना शुरू कर हो जाएगा। उसके बाद में अगर थोड़े थोड़े अगर बढ़ाना शुरू कर दिया और वो टिक गए, तो उस केस में भी गोल्ड और सिल्वर का कूल होना माना जाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो बताएंगे 2026-27 में हमें जो देखने हैं। इन्हीं जो फैक्टर्स की वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमें तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। ये सारे के सारे तो हमारे क्या है, फंडामेंटल रीजन है, या फिर ये लगा लीजिए कि भाई इनकी वजह से अभी तक चल रहा है। अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट के ऊपर हमें क्या देखना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई टेक्निकल बंदे हैं, चार्ट जो बोलेगा वही हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस साल का यहाँ तक अक्टूबर तक 1,32,000 के आसपास का गोल्ड हाई बनाता है। उसके बाद में करेक्शन आती है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो गया था, काफी लंबी रैली चल गई थी। वहां से सेलिंग आती है और वो 1,17,000 तक गोल्ड को लेके आती है। हर किसी को ये उम्मीद थी भाई 1 लाख के आसपास आएगा तो प्राइस बढ़िया हो जाएगा, हम वहां बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 1,17,000 से ही गोल्ड ने क्या कर लिया, रिवर्स कर दिया अपना गियर और ऊपर की तरफ डाल दिया। यानी कि यहां से 1,17,000 से नॉन स्टॉप 1,40,000।
मतलब जो पहले से बैठे थे वो तो भाई काफी बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है भाई, गोल्ड और सिल्वर ऐसे ही भागता रहे। लेकिन किसी को फ्रेश एंट्री नहीं मिल रही है। ये भी भाई सच्ची बात है, क्योंकि जहां से हम बाय करते हैं वहीं से वो चीज गिरना शुरू कर देती है, और फिर हम पिछले 2-3 साल तक फिर बैठे रहो, अगले 2-3 साल तक। तो हुआ क्या कि 1,31,32,000 का जो इसका रजिस्टेंस था वो इसने तोड़ा। और जैसे ही तोड़ा, वहां जो सेलर्स थे जिसने मार्केट को गिराया था उनके एसएल हिट हो गए, और एसएल हिट होंगे तो बायर्स बन गए, और बायर पहले भी थे, बायर डबल हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, ये शॉर्ट कवरिंग की रैली हम देखने को हमें मिली है। 1,40,000 तक की जो रैली है शॉर्ट कवरिंग की आई है, क्योंकि एक बड़ा लेवल था, बड़े बहुत सारे सेलर्स थे, उनको भगाया गया है मार्केट से, बायर बनाया गया है, और फिर वहां से रैली को एक्सटेंड किया गया है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि भाई 1,39,000 तक आ गया। अब ऊपर नीचे हम क्या देखेंगे, नीचे का हम देख लेते हैं, क्योंकि ओपन स्काई में नहीं पता लगता कहां तक जाएगा, उसके पीछे फैक्टर्स काम करते हैं। फैक्टर्स मैंने आपको बता दें क्या क्या फैक्टर्स काम करेंगे। तो नीचे अगर 1,31 के आसपास में आता है तो आप एवरेज कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है और 1,17-18 तक आता है तो वहां आप एवरेज कर सकते हैं। तीसरी एवरेज जो बनेगी वो 1,01,02,000 के आसपास बनेगी। इन केस 1,00,000 के नीचे आता है तो फिर टाइम वाइज करेक्शन में जा सकता है। मैं पहले बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है भाई, अपने हिसाब से कीजिएगा अगर आपको करनी है तो। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए किसी भी स्टॉक के ऊपर, या फिर एफएनओ जो भी आप ट्रेड करते हो, कम्युनिटी वगैरह, तो मैंने बायो में अपना टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, वहां मैं डेली स्टॉक्स को रिकमेंड करता रहता हूँ, उनके पीछे के रीजन भी बताता हूँ। आप जुड़िएगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने ट्रेडर भाई बंधुओं को दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा कि भाई ऐसा भी एक चैनल है जो हमें ऑथेंटिक और अच्छी चीजें देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।